रखते हुए हमारे एडवोकेट साहब आपके बीच में आए हैं और वो अपने विचार रखेंगे। भाई साथियों, एडवोकेट कृष्ण कौशिक आईएनएलडी नेता आए और आपके बीच में आपका जोश और होश दोनों को बनाए रखेंगे और उनके विचार सुनो। भाई आदरणीय साथियों, मेरी बहनों भाइयों, आज आपके बीच में हमारे जननायक नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला के आदेश पर मैं, मेरा साथी सीनियर एडवोकेट विनोद अहलावत और हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजवीर वाल्मीकि जी आपको समर्थन सहयोग देने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपके इस संघर्ष को जाया नहीं जाने देंगे। जहाँ आपका पसीना पड़ेगा वहाँ खून देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तैयार रहेगी। साथियों, ये नकारा सरकार है और आपकी मांगों को तुरंत प्रभाव से इन्हें लागू करना चाहिए। कोई भी नाजायज मांग नहीं है। ये मांगे हर कर्मचारी की हैं। आपकी सेवा को देखते हुए, आपके संघर्ष को देखते हुए पीजीआई प्रशासन को, हरियाणा सरकार को आपकी मांगे 24 घंटे के अंदर मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ये जानबूझकर लटका रहे हैं। हम आपके साथ हैं। आप संघर्ष करते रहो, संघर्ष की कभी हार नहीं होती। अब मैं अपने साथी सीनियर एडवोकेट कानूनी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई विनोद अहलावत से निवेदन करूंगा कि वे भी सभी साथियों का हौसला बढ़ाएं और इनको सहयोग देने और समर्थन देने का आश्वासन दें। परम आदरणीय हमारे बहुत ही इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के प्रवक्ता और अभी हाल में 2 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए, कलोई विधानसभा से प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ने वाले श्री कृष्ण कौशिक जी, उनके साथ में आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल के अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, आपके दुख सुख के साथी श्री राजवीर वाल्मीकि जी और आपके इस धरना प्रदर्शन के आयोजक सभी मेरी माताओं, बहनों और साथियों, जैसा ही हमें मालूम चला कि पीजीआई के ग्राउंड में एक आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन एक बहुत ही लंबा रूप लेने वाला है। इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए और उसका साथ देने के लिए हमने और कृष्ण कौशिक ने, जब हमारे नेता इस प्रदेश का भविष्य, इस प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह जी से बातें की, तो उन्होंने हमसे कहा, बोला मैं इस प्रदर्शन में जब यहां से 2-3 दिन के बाद गुजरूंगा तो जरूर आऊंगा, उससे पहले मेरा संदेश आप उन लोगों को जाकर सुनाओ। साथियों, मुझे ये कहने में थोड़ी सा भी गुरेज नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर अगर कोई जुबान का धनी है तो चौधरी अभय सिंह जी है। अगर कोई त्याग की मूर्ति है तो अभय सिंह जी है। आज तक
आजाद हिंदुस्तान के बाद अगर कोई इस देश के अंदर सबसे लंबा आंदोलन चला है तो वो किसान आंदोलन चला है। आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा मैं। 11.5 महीने का आंदोलन, चाहे सर्दी थी, चाहे गर्मी थी, चाहे बारिश थी, चाहे बच्चे थे, चाहे बूढ़े थे, उन रोड पे दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर रखा था उन्होंने। आंधी तूफान भी आए, पहाड़ों की तरह उन्होंने टक्कर लिया। आपका हौसला बढ़ाने के लिए ये बात कह रहा हूं। अगर आंदोलन के लिए बैठे हो तो ये चीजें आपने उस किसान आंदोलन से सीखनी होगी। अगर बीच में उठ गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गई कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो एक बार कानून हो जाता है वो कानून कभी वापस नहीं होते। तो हमारे नेता जब अभय सिंह जी के पास गई तो अभय सिंह ने कहा इस देश के अंदर 4216 एमएलए हैं, 4216 जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या इस देश के अंदर एक भी ऐसा नेता नहीं मिला, एक भी ऐसा जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं मिला जो आपके किसानों के बीच में जाकर बैठे? तो अभय सिंह जब उनके पास गए तो उन्होंने वहां जाकर ऐलान किया कि मैं आपके बीच में जब बैठूंगा, जब मैं आप जैसा हो जाऊंगा, आप आदमी, विधायक नहीं रहूंगा। उन्होंने तुरंत वहां से फैक्स किया विधानसभा स्पीकर हरियाणा को। उन्होंने कहा मैं 1 महीने का टाइम देता हूं, या तो ये काले कानून तीनों वापस किए जाएं, नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं। तो उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आओ और इस्तीफा दो। वो खुद वहां पर ट्रैक्टर चलाकर गए। उन्होंने वहां विधानसभा को रिजाइन सौंपा और उनका इस्तीफा मंजूर हुआ। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने त्याग किया। ऐसे ऐसे आदमी हैं, एक गांव का कोई पंच भी बनता है तो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। कौन मिला हिंदुस्तान के अंदर? कौन था वो? किसका बेटा था वो? किसका पोता था वो? उस त्याग की मूर्ति चौधरी देवीलाल का पोता चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिसने त्याग किया और कह रहे थे, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये काले कानून वापस नहीं होंगे, उनके इस्तीफा देने से जब 2 नवंबर 2021 को उनका चुनाव हुआ और 18 नवंबर को दोबारा उन्होंने जीत हासिल की उस जलालाबाद सीट से, आपको याद होगा 19 नवंबर 2021 को वो काले कानून नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिए थे। ये शक्ति होती है त्याग के अंदर। और अगर आप लोगों ने कुछ लेना है, कुछ हासिल करना है, तो त्याग की भावना रखनी होगी, सबने एकजुट होना होगा। समय बहुत लंबा होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें कभी स्थायी नहीं होती। कौन बनाता है सरकार? जनता बनाती है। आप बनाते हो, हम बनाते हैं। वहां बैठने के बाद अगर वो हमारी समस्याएं नहीं देखेंगे तो किसकी समस्याएं देखेंगे? अभी आप लोग इतने दिन से बैठे हुए हो, क्या आप लोगों की कोई बात सुनने आया? नहीं आया। इस सरकार के अंदर एक घमंड है, ये कहती है हमने जो कर दिया वो कर दिया। हमारा 15 साल से सेंटर में सरकार है, यहां भी आप लोगों ने, हमने तीसरी बार इनको बना दिया, तो उनका घमंड और चरम सीमा पर हो गया। अभी पीछे हमारे पास कुछ आदमी आए थे, बीएमएस डॉक्टर, वो हरियाणा सरकार के अंदर कुछ पोस्टें निकली हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं क्या हुआ? उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों के भर्ती किए जा रहे हैं। तो हमने लिस्ट में देखा तो एक स्टेट के, आपको बता दूं, एक स्टेट के राजस्थान के 90 आदमियों का सिलेक्शन किया हुआ था। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर वो काबिलियता नहीं है? क्या आप में, हम में वो काबिलियता नहीं है? क्या जरूरत है राजस्थान के 90 लगाने की? गुजरात के बहुत सारे आदमी थे। आपको आज बता देता हूं, ये जो पीजीआई है आपका, इसके अंदर ज्यादा नहीं कहता तो जितने बड़े बड़े ठेके हैं
बड़े बड़े जितने कर्मचारी हैं यहाँ पर 10 से 15% गुजरात के भरे हुए हैं। शायद आपको बहुत कम पता होगा इस बात का। हरियाणा का पैसा गुजरात में जाता है, हमें देते हैं ठेके की नौकरी। क्यों? ठेके में किसका गुजारा होता है? आप जब यहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, आपको कितना मिलता है? 15,000, 16,000, 14,000। क्या 14,000 में गुजारा होगा? जो आपके साथ में पक्का जो दूसरा कर्मचारी काम कर रहा है उसको कितने मिल रहे हैं? 30,000, 35,000, 50,000, 60,000 रुपए। क्यों? आपके बच्चे नहीं है क्या? उसी के बच्चे हैं क्या? आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है और उन पे तलवार भी नहीं है। ये सरकार ऐसी दोगली नीति क्यों अपना रही है? हमें सोचना होगा, हमें इस चीज को आगे बढ़कर देखना होगा। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने होंगे। आंदोलन में आपने ऐसे आदमियों का साथ देना होगा जो आपकी मांगे पूरी करे, जो आपके काम पूरे करे। क्यों? आपकी क्या लड़ाई है? आपकी कोई भी लड़ाई नहीं है। आपकी तो लड़ाई एक ही है, जितना हम काम करते हैं हमें उतना मेहनताना मिलना चाहिए। यही है ना? हमें पक्का होना चाहिए। ये तलवार ना लटके कि कल को हमें हटा दे। आप पे तलवार लटकी हुई है। ये तो ठेके प्रथा की है। अभी जब 2 महीने पहले चुनाव हुए थे तो इंडियन नेशनल लोकदल के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं ठेके की प्रथा खत्म कर दूंगा, सबको पक्की नौकरी दूंगा। क्या होता है ठेका? ठेका तो ठेकेदारी का होता है, नहीं होना चाहिए। ये हमारी माताएं बैठी, हमारी बहनें बैठी हैं। क्या 14,000 में एक बच्चे की भी फीस पूरी होती है? क्या किचन का खर्चा चलता है? नहीं। क्यों है ऐसी दादागिरी? इस सरकार की ऐसी पॉलिसी क्यों है? पक्की नौकरियां बाहर वालों को दी जाती हैं, संघ वालों को दी जाती हैं, हमारे को क्यों नहीं? क्या हम इस प्रदेश के नहीं हैं? क्या हम मेहनत से काम नहीं करते? तो मैं तो यही कहने आया हूं। मैं तो आप लोगों के बीच में, आप लोगों का, हम अपने साथियों के साथ आप लोगों का हौसला बढ़ाने आए हैं। आप लोगों के बीच में बैठने आए हैं और बार बार बैठेंगे और आपको हौसला भी देंगे। और चौधरी अभय सिंह की जब भी जरूरत पड़ेगी वो आपके बीच में खड़े होंगे। जब चौधरी अभय सिंह जैसा नेता आपके बीच में होगा तो आपके काम इस सरकार की हिम्मत नहीं है। आज भी इस प्रदेश के अंदर एक चर्चा का विषय है कि जब कोई काम अभय सिंह कहता है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, तो उसकी बात को मोड़ नहीं सकता। लेकिन जनता सर्वोपरि है। आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि ऐलानाबाद से चौधरी अभय सिंह को एमएलए का चुनाव हरा दिया। क्यों नहीं? क्या साजिश थी इस सरकार के पीछे? पिछले 10 सालों के अंदर जब विधानसभा में अभय सिंह बोलते थे तो एक एक आदमी कान खोल के अपना मोबाइल टीवी पे अभय सिंह आज बोलेगा, विधानसभा का सत्र चल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी, ना किसी मुख्यमंत्री की, ना किसी मंत्री की और ना ही उस स्पीकर की, जो अभय सिंह के सामने बोल सके, उसकी बात को काट सके। जवान के धनी हैं, ईमानदार हैं, पक्के आदमी हैं। जो कह दिया पत्थर की लकीर मिट सकती है, अभय सिंह की बात नहीं मिट सकती। तो अभय सिंह का संदेशा हम लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है, जाओ हमारा संदेशा दो अपने साथियों को, मेरे बच्चों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को कहो और पीजीआई के डायरेक्टर को उनके थ्रू एक मेमोरेंडम दो। आप अभय सिंह को भी दो। अभय सिंह तो विधायक नहीं है, लेकिन उनका बेटा अर्जुन और उनका छोटा भाई आदित्य चौटाला 2 विधायक हैं। आपकी बात, आपका मेमोरेंडम हम लेकर जाएंगे, आपकी विधानसभा में बात उठाएंगे, हमारे 2 एमएलए आपकी बात को उठाएंगे और इस बात पर चर्चा करवाएंगे। और जितना हो सका, उन्होंने अभय सिंह ने यह भी कहा, और इस विधानसभा सत्र में जितना भी हो सका जोर शोर से आप लोगों को हरियाणा कौशल रोजगार में जो आप चाहते हो, आपकी डिमांड है, उसको डालने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। यही आप लोगों के बीच में हम कहने आए थे, ये संदेशा लेकर आए थे और आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज दो।
साथियों, हमारे बीच में एडवोकेट साहब ये भी आश्वासन देने आए हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम भी आपके बीच में आएंगे। और ये तो आएंगे ही आएंगे, अपने साथ में चौधरी अभय सिंह चौटाला को भी साथ में लेके आएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा राजवीर वाल्मीकि जी, एससी सेल जिला अध्यक्ष समाज सेवी, आपके बीच में कल भी आए थे और जो ना आज भी इनका दौर चालू है। बहुत ही मानव सम्मान के योग्य आज हमारे बीच में इस कड़कटी ठंड के में हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंडित कृष्ण कौशिक जी, इनेलो नेता, हमारे कानून प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई विनोद लावत जी ने आपको बताया। मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज जो सरकार आपके साथ जो ये मनमानी कर रही है, तो मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं कल कह के गया था आप लोगों के बीच में, हम अपनी पार्टी के साथियों से विचार विमर्श करके हम सारा सोच समझ करके सब कुछ तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, इनेलो वाले जो कहते हैं वे अपनी जुबान के पक्के हट होती है। उन्होंने जो कह दिया हम आज भी कहते जा रहे हैं, आप अपना कार्य सुचारू रूप से रखो। आप पर प्रशासन की भी दाब आवेगी, पुलिस वाला के भी फोन आवेंगे, वे तुम्हारे को दो दो चार चार करके उठाना भी चाहेंगे, लेकिन आप इस बात से नहीं घबराना। हम प्रशासन पर पूरा सख्त शिकंजा कस देंगे। मैं CID के बहाने से जो भी सुनता हूँ अफसर आ रहे कदे वो नो माना दो दो चार चार न उठा देंगे, उठा कर कितो छोड़ देंगे। भाई ऐसा नहीं होगा। हम आप लोगों के साथ खड़े, हमने बेसक रोड पाड़ा पड़ जावा रहे। रही बात या क्वेश्चन वाली बात थी जो या सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में 2021 में लागू करी थी, ये इतने अच्छे से होते हैं सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री साहब और खट्टर साहब इतने अच्छे होते हैं, तो ये उन्होंने लागू नहीं कर देना चाहिए था। ये हमारी माताएं बहनें कोई तो 45, 40, 47 साल की होगी है, कोई हमारे साथी 48, 50 साल में जा रहा है, अरीब तक ये पक्के नहीं करे। मैं ये बात कहना चाहूंगा, भाई बीजेपी वालों, तुम ध्यान से सुन लो, कहते इनकी मांग पूरी कर दो, ना रोड पाएंगे ना थारे बस में बात नहीं आवेगी, कदे नो को यो क्या हो गया हमारी गिला। मैं फिर भी आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने प्रचार पर बड़ी यात्रियां बैठे रहो। तुम्हारे वो किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आवेगी, ये इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस वक्त कोई भी कहने प्रशासन कोई भी दाब देवे, ये बाप लोग 2-4 भाई कह रहे थे मुड़े मिल का आवेंगे। अरे तो मुड़े क्यों जाओ, अगले आड़े ना आवेंगे, जी ना बात करनी है सारे बीच में आगे बात करेंगे। ये भाईचारा मजबूत है कि ये हमारे जो प्रशासन वाले अधिकारी है वे मजबूत है, भाईचारा मजबूत है। आप आ रहे हो, आप मत जाओ उनके पास। और जब फिर भी थारी ये लंकाना करे, हम थारे साथ खड़े हैं भाई, थारे साथ खड़े, चाहे हमने बेच सके लाठी भी खानी पड़ो, चाहे गोली भी खानी पड़ो, हमारे दिल खड़ी है। आप इस बात का मत घबराओ, ये मत मानियो कदे एकादा भाई आवे है आकर एकादा भाई राजनीति चमकान का मारे कोई चमक चलिया जा है, कानून में तो नहीं है। चाहे रात न फोन करो, आज रात न थारे बीच में खड़े पावेंगे हम। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे पंडित जी ने और कौशिक साहब ने जो कहा है, ये भाई साहब से बात हुई थी इनकी, और जब भाई साहब यहाँ आवेंगे तो आपके बीच में आवेंगे। जब भी प्रशासन का नॉलेज में चली गई है,
सरकार के नॉलेज में चली गई है। अब तुम्हारा समाधान होगा, 100% होगा। विधानसभा का सत्तर जब लागू होगा, भाई अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला, ये दिन यो 70 लागू होगा, तुम्हारी आवाज उड़े खड़ी हो जाएगी, उस सदन हलचल माच जाएगी विधानसभा में। तो मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, जो मेरे सीनियर साथी बोल चुके हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो हम आपसे यह भाई बहन मजबूत तरिया लागे रहो, हम आपके साथ हैं। जब भी हमारे को आदेश देंगे, हम तुम्हारे दुख सुख में खड़े पाएंगे, चाहे किसी टाइम फोन कर लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो आपने उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ से हम सीधे पीजीआई थाने में जाएंगे और आपने मेरा और अलाउद साहब का नंबर हम लिखा देते हैं, आपकी फ्री कानूनी मदद करेंगे, आप चिंता मत करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाई दिल से तालियां बजा दो नेताजियों के लिए, तालियां बजा दो, रोकनी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।